तुम जानती हो कि मैं टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करता, फिर भी? हाँ मैंने अब्बास से मंगवाया था, उन्हें यही मिला होगा और वो ले आए होंगे। अब तुम इतनी मसरूफ हो गई हो कि मेरी चीजों का ख्याल भी नहीं रख सकती। क्या हो गया खाबर? आज वैसे भी संडे बाजार जाना है और बहुत सारी चीजें लेनी है, टूथपेस्ट भी ले आएंगे। एक टूथपेस्ट खरीदने के लिए अब तुम मुझे बाजारों में घसीटती फिरोगी? हद हो गई है। तुझे अब बहुत बहादुर बनना है निर्मल। वहां तेरे पास मैं नहीं होंगी। दीदी, ताया जी से बात करके देखो। नहीं, देख निर्मल, इस पूरे संसार में ना हमारा परिवार हम दोनों ही हैं। किसी दूसरे पे विश्वास नहीं किया जा सकता। बस हमने फैसला कर लिया है कि निर्मला का विवाह किसी मुसलमान छोरे से नहीं होगा। अगर तुमने या निर्मला ने हमारे फैसले के बीच आने की कोशिश की और ना माना तो हम यहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे और रपट तरह जाएंगे। पता नहीं, कुछ घबराहट सी हो रही है। बहुत परेशान हूं मैं तुम्हारे लिए। समझ नहीं आता तुम ये सब कुछ कैसे हैंडल करोगे। आप मेरी फिक्र ना करें। लगता है तुम्हारा जहन अभी भी क्लियर नहीं है। शायद तुम अभी भी मुझे कसूरवार समझती हो। महाराज, सुना है कि उसका प्रेमी बहुत पैसे वाला है? तो क्या ख्याल है आनंद जी, उसके पिता से मेल मुलाकात कर ली जाए? है? शर्मा गए? ना शर्माए। पिताजी, इसमें कुछ पैसे और टिकट है। आप लोग सवेरे वाली गाड़ी से लाहौर चले जाएं और वहाँ से बस में गांव चले जाइएगा और गांव पहुंचकर मुझे फ़ोन ज़रूर कर लीजिएगा। तेरे बगैर मन नहीं लगेगा बेटा। अरे माँ, तू चिंता ना कर, मैं 3-4 दिन में वहाँ पहुँच जाऊँगा और हम लोग लाहौर से इंडिया चले जाएंगे। बेटा सोच ले, वो तू यहाँ अकेला और वो संतोष बड़ा मक्कार है। अरे पिताजी, मैंने कहा ना, आप लोग मेरी चिंता ना करो, मैं खुद निकल आऊँगा। अगर हम सब लोग यहाँ पर रहेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर सवेरे वाली गाड़ी से चले जाते हैं।
क्या बात है बेटा, बहुत दिन हो गया, आप माँ से मिलने नहीं गए। क्या कोई नाराजगी हो गई है माँ से? वो अब वहाँ नहीं रही, वो वहाँ से चली गई हैं। क्या चली गई? मगर कहाँ? वो तो दूसरे दिन ही वहाँ से चली गई थी। कहाँ गई, क्यों गई, ये किसी को नहीं पता। और हमें मालूम भी नहीं करना। दीदी, बिला वजह टहल टहल के क्यों अपने आप को हलकान कर रही हैं? बैठ जाइए। निर्मल, बहुत देर हो गई है, अभी तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। इन्हें? किन्हें? बाज आ जाओ, वरना मैं बाकी मार बैठूंगी तुम्हें। यानी कि अब नौबत यहाँ तक आ गई है। प्लीज निर्मल, तुम फोन लगाओ ना उन्हें। अच्छा, करती हूँ, सब्र। बेटा हट जाए मेरे पास से, हट जाए, बेटा आप लोग बेटा बहुत बुरे हैं आप लोग। बेटा बेटा मेरी बात सुनो बेटा। बेटा बेटा मैं मानता हूँ कि हम गलत, हम दोनों इस काबिल नहीं थे तुम जैसे प्यारे बच्चों के माँ बाप बनते। मेरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पहले मैं पैसे कमाने की धुन में इतना गाफिल हो गया था कि अपने घर को, बीवी बच्चों को भूल चुका था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि पैसों के अंबार लगा दूं तुम्हारे सामने, ताकि तुम लोगों को किसी चीज की हसरत न रहे। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं गलती पर हूं। मैं अपनी गलती पर नाज़िम हुआ और अपने रब से तौबा की। फिर मैं दीन की राह पर लग गया। यहां भी मुझसे ये गलती हो गई। मैं अपने रब को मनाने के लिए एक दफा फिर अपने घर को, बीवी बच्चों को भूल के मैं भूल गया कि तुम लोग मेरी जिम्मेदारी, मेरे फराइज में शामिल हो। मैं भूल गया बेटा। अगर मैं जरा सा एहसास कर लेता तो तुम्हारी माँ गुनाह की राह पर नहीं चलती। बेटा, गुनाह की राह पर उसे मैंने धकेला है। बेटा, गुनाह की राह पर उसे मैंने धकेला है। मुझे माफ कर दे मेरे माँ, मुझे माफ कर दे। अगर मैं चाहता तो मैं उसे प्यार से, नरमी से, जबर से समझा सकता था। मैंने उसे मजबूर किया।
इस राह पर चलने के गुनाहगार मैं हूं, तुम्हारा भी और उसका भी। अरमान, मुझे निर्मला की बहुत चिंता रहेगी। तुम प्लीज इसका ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें, मैं इसे मलिका बना के रखूंगा। तुम मुझे फोन जरूर करना। हरगिज नहीं। इनके जाने के बाद पुलिस हमें बहुत तंग करेगी और हो सकता है कि हम लोग तंग आकर बता दें उनको। बेहतर यही है कि ये लोग जहां जाते हैं जाने दो, कम से कम हमें पता तो नहीं होगा ना। ठीक, चलो निर्मला, लेट्स गो। निर्मला, तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, मैं हूं तुम्हारी दीदी के साथ। ओके? भगवान की अनिल भैया, मेरे जाने के बाद मेरी दीदी को तन्हा मत छोड़िएगा। हाँ अनिल, वो ऑफिस जाके खावर साहब से मिल लेना, तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त हो गया। चलें? निर्मला, चलो निर्मला, देर हो रही है। भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। बेटा 2 चाय ले आओ और चीनी कम रखना, दूध ज़्यादा। कितनी देर लगेगी अब हमें वहाँ पहुँचने में? बस चंद घंटों की बात है, उसके बाद हम इस इलाके से बहुत दूर होंगे। अरमान, तुम्हें यकीन है वो मदद करेंगे ना हमारी? मेरी उससे ज़्यादा दोस्ती नहीं है, इनफैक्ट पापा के उससे मरासिम है। तुम्हें पता है निर्मला, ये बलोच लोग बहुत जीदार होते हैं। एक बार जिसको पनाह दे देना, उसकी खातिर जान भी लुटा देते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो हमें मायूस नहीं करेंगे। मैं बहुत मुश्किल में हूँ जुलेखा। कोई घर या ठिकाना ऐसा नहीं है जहाँ मैं जा सकूँ। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। दीदी, आपके तो बड़े एहसान है मेरे सर पर। ये छोटा सा घर भी मैंने आप ही के पैसों से बनाया है, पर मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकूँगी, बस 2-4 दिन और। उसके बाद मैं कोई ठिकाना ढूंढ लूँगी अपना। बीबी, मेरा भाई कासू जो है बहुत जुआरी है, शराबी है, अच्छा आदमी नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुँचा दे। मुझे कोई दूसरा क्या नुकसान पहुँचाएगा, इसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। तुम फिक्र ना करो, इन सब की मैं संभाल लूँगी। देख लो बीबी जी, ये घर आपके काबिल नहीं है। ये तो छोटा सा घर है, आप तो इतने बड़े घर में रहने वाली हैं। और दूर है ये जगह। मैं बहुत मुश्किलों से लोगों से पूछ के फिर यहाँ पहुँची हूँ। लेकिन हुआ क्या है बीबी? बस
मेरे शौहर का वो पैसों की वजह से लोगों से कुछ झगड़ा हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दिनों के लिए फिर कोई पनाह ढूंढ लेती हूँ। घर में रहना ज़रा सा मुश्किल हो गया था। दुआ करो कि सारे मसले हल हो जाएं। बुरा वक्त तो आ ही जाता है ना इंसान पे, कभी अपनी वजह से और कभी दूसरों की वजह से। चाय अच्छी थी। मेरा ख्याल है अब निकलना चाहिए, खाना कहीं और से खा लेंगे। ठीक है। ये लो यार, एक सेकंड। बॉस, लड़की बहुत खूबसूरत थी ना? हाँ थी तो फिर चलें क्या? समझ के छोड़ दिया है तेरा दिल।